नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आइए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ट्रिग्नोमेट्री की जो साइन कॉस टैन की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हम कैसे याद करें। उनकी वैल्यूज़ पे डिपेंडेंट काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। कोई सी भी आप क्लास में ले लीजिए, आप 10th क्लास में, 9th क्लास में, 12th क्लास में, सभी में आते हैं। साथ ही कंप्यूटर में कंपटीशन में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आपको उसकी वैल्यू दे दी जाएगी और आपको क्या करना है, उसका फाइंड करना है। जैसे उसने दे दिया, आपको क्वेश्चन दे दिया, उसने आपको दे दिया 1030/1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको क्या करना है, इसकी वैल्यू उसने बोला है फाइंड करना है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। इसकी वैल्यू सिंपल है, कैसे निकालेंगे। कोई भी वैल्यू निकालनी है तो हमें उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। 1030 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पुट करेंगे, 1030 की जो वैल्यू होगी यहाँ पुट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 1 में प्लस करेंगे और इसे डिवाइड दे देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ आंसर निकल के आ जाएगा। बट समस्या कहाँ खड़ी होती है, समस्या यहाँ आ जाती है कि सर हमें 1030 की वैल्यू ही पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में आपको मार्किंग वाले क्वेश्चन होते हैं। ये फ्री के नंबर हैं, बटोर लो। जितने भी नंबर मिल रहे हैं आपको, ये सब फ्री वाले नंबर हैं, इनको बटोर लो, है ना। ये नंबर कैसे हैं, बिल्कुल फ्री हैं। क्यों, इनमें कुछ करना नहीं है, इसमें केवल वैल्यूज पुट करनी है और आपको क्या निकालना है, डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसी वैल्यूज़ को आज हम लर्न करने के लिए हमने एक ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी वैल्यूज टेबल है उसको लर्न करने के लिए हमने एक छोटा सा ये टेबल बना लिया है आपके सामने, ठीक है। इसमें मैंने 3 वैल्यूज पुट की हैं, साइन, कॉस एंड टैन। इसमें 3 वैल्यू पुट की हैं, साइन, कॉस एंड टैन। और ये 3 वैल्यूज़ के जस्ट अपोजिट भी वैल्यू होती हैं। जैसे आपको पता होगा, साइन का अपोजिट होता है हमारा कोशेक, है ना। उसके बाद कॉस का अपोजिट होता है सेक और टैन का अपोजिट होता है कॉट। ये 3 चीज़ें होती हैं, ये इसके क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू भी बताऊंगा कि अगर कोसेक 30 की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए, या अगर आपसे सेक 90 की वैल्यू पूछी जाए, या आपसे कॉट 45 की वैल्यू पूछी जाए, तो वो वैल्यूज़ हम कैसे बना सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं। ये टेबल हमारे सामने लिखी है, ये बिल्कुल ब्लैंक है, अभी आपको इसमें कुछ दिख नहीं रहा होगा। इसमें केवल आपको वैल्यूज़ लिखी हैं, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री डिग्रीज दी गई हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, किसकी डिग्री निकालनी है, वो आपको टर्म लिखा हुआ दिख रहा है। साइन है, कॉस है एंड टैन है। आइए हम देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये सारी चीज़ें याद कैसे हों। इनको याद करने का कोई तरीका नहीं है। आप इनको याद कैसे करें, इसको याद करने का कोई भी तरीका नहीं है। केवल एक चीज़ है, वो ये है कि आपको केवल साइन की वैल्यू पता होनी चाहिए। साइन की वैल्यू जैसे ही आपको पता चलेगी, आप सारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली क्या करोगे, बना लोगे। ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज़ बना लोगे। और फिर जैसे ही आप जैसे प्रैक्टिस करोगे, जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उसी हिसाब से आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी। आपको कोई भी पूछेगा, भाई बताओ 1060 की वैल्यू क्या होती है, आप तुरंत बता दोगे। और ऐसे ही आप तुरंत बता दोगे कि 1060 की वैल्यू क्या होने वाली है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें लर्न होना चाहिए क्या, साइन की वैल्यू सारी लर्न होना चाहिए। साइन की वैल्यू में सबसे पहले आता है 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। और उसके बाद हम 45 पे आते हैं। 45 की वैल्यू होती है 1/√2। उसके बाद 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड 90 की वैल्यू होती है 1। ये सब किसकी वैल्यूज हो गई, ये साइन की वैल्यूज हो गई। अब हम बस केवल हमें इतना ही लर्न करना है कि साइन की वैल्यूज क्या होती हैं। इसके बाद हमें कुछ लर्न नहीं करना, सारी चीज़ें आपके सामने है, देखो अभी बनेंगी। जस्ट हमें कॉस लिखना है, इस पूरी वैल्यूज को अपोजिट लिख दो, आपकी कॉस वैल्यू आ जाएंगी। मतलब जो 90 पे वो 0 पे लिख दो, जो 60 पे वो 30 पे लिख दो, जो 45 पे वो 45 पे रहेगा, 30 वाला यहाँ 60 पे आ जाएगा, 0 वाला 90 पे पहुंच जाएगा। सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, रिवर्स करनी है। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू √3/2 हो जाएगी। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 का 1/√2 ही रहेगा, क्योंकि 45 के अपोजिट आ रहा है तो 1/√2 ही रहेगा। इसके बाद 30 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 आएगी। और 0 डिग्री की जो वैल्यू थी यहाँ पे 0, और यहाँ पर जो कॉस में जाएगी तो वो 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब आप ये देख सकते हैं कि
हमने केवल साइन की वैल्यू याद की थी, हमें कॉस की वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ी तो फिर हम क्या करेंगे, अब हमें बात किसकी आ गई, tan की। बात किसकी आ गई, tan की। अब हम tan की बात कैसे करें भाई, हमने ये तो देख लिया कि ये लर्न कर लो, उसके बाद इसके रिवर्स में चले जाओ, सारी वैल्यूज ये पुट हो गई। इसके बाद हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि जो हमारा tan है वो कैसे बनेगा। आपको एक बात बताऊं कि आपको एक फॉर्मूला पता होगा, आपको पढ़ा होगा tan थीटा इज इक्वल टू होता है क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये चीज पता होगी आपको, आई होप आपको पता होगी कि tan थीटा इज इक्वल टू, सिंपल सा फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ठीक है, तो अब आप यहां से एक बात बताओ, यहां पर मैंने लिखा tan 60 डिग्री और यहां पर मैंने क्या लिखा, tan 60 डिग्री, तो यहां भी थीटा, तो यहां भी थीटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। तो क्या इसकी वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते? यहाँ इस टेबल में आप देख पा रहे होगे, यहाँ देखो 60 की वैल्यू कितनी है, sin 60 की वैल्यू है √3/2 एंड इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा आपके सामने √3/1। √3/1 मतलब क्या होता है, √3। यहाँ से आपकी देखो tan 60 की वैल्यू निकल के आई, tan 60 की वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी आई, रूट के अंदर 3। आई बात समझ में कि नहीं आई? वैसे ही सेम अगर हमें 90 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 1/0 करेंगे, और किसी भी नंबर में जब आप 0 का डिवाइड करते हो तो वो नंबर क्या आता है हमारा, इनफाइनाइट। क्या आता है, इनफाइनाइट निकल के आता है। उसके बाद आप इसको देखोगे 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो आपको निकल के आएगा, वो आएगा 1। उसके बाद आप इसको डिवाइड करोगे 1/√2 और √3/2। आप देख पा रहे होगे जो 30 की वैल्यू है वो जस्ट अपोजिट, इसकी वैल्यू नहीं दिख रही है आपको, देखो 30 की वैल्यू जो दिख रही है इसके जस्ट उल्टा ही तो लिखा है 60 की वैल्यू में। मतलब जो हमने यहाँ किया था, अगर हम इसका रिवर्स कर दें तो हम tan 60 से कहाँ पहुँच जाएंगे, tan 30 पे पहुँच जाएंगे। अगर हम इसका रिवर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/√3। आई बात समझ में? और यहाँ जो सिंपल लिखा है 0 का 1 में डिवाइड, 1 का 0 में 1 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। सिंपल है ना, ये सारी हमारी चीजें थी, है ना। ये टेबल हमें लर्न नहीं करनी है, ये टेबल ऑटोमेटिकली लर्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें क्या लर्न होना चाहिए, केवल साइन की वैल्यूज पता होनी चाहिए, कॉस की हम ऑटोमेटिकली बना लेंगे। जब कॉस और साइन की मिल गई तो tan की हम क्या है निकाल लेंगे यहाँ से। ओके, अब आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने लिखा था, सबसे पहले देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा था मैंने कि आपको tan 30 प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर 30 लिखा था। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखा हमने tan 30 की वैल्यू कितनी आई है, 1/√3 निकल के आई है, 1 के साथ प्लस लिखा है। अब देखो फिर tan 30 कहाँ है, ये रहा 130, तो 1/√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है दोनों पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 1/√3 तो है ही, अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, ये √3 निकलेगा बाहर, √3 से का स्क्वायर करोगे आप तो कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। और 3 का जब यहाँ एलसीएम लोगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 3 और 3 बन जाए 3 और 1 4, 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जब इतनी बात समझ में आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/√3 मल्टीपल में 3/4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और एक 3 में कितने √3 होते हैं, 2 √3 होता है, क्योंकि √3 × √3 तो कितना होता है, 3 होता है। तो 1/√3 से 1/√3 कट जाएगा तो आपका आंसर निकल के कितना आ जाएगा, √3/4। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। किसकी वैल्यू निकल के आ गई, tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। सिंपल से ये क्वेश्चन है, ये फ्री के नंबर हैं, बटोर लो जितना बटोर सकते हो आप, इसको उठा लो यहाँ से। आई बात समझ में? अब चलो, अब हम बात करते हैं अपने दोबारा दूसरे कॉन्सेप्ट की कि सर आपने साइन का बता दिया, कॉस का बता दिया, tan का बता दिया। अब हम कॉसेक का, सेक का, कॉट का कैसे लर्न करें, सेक का, कॉस का, सेक का, कॉसेक का और कॉट का कैसे लर्न करें। तो इनको लर्न करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब आपसे पूछ ले यहाँ पे आपसे पूछ ले, अभी साइन की वैल्यू पूछ रहा था, अभी बस सेम आपसे पूछ ले कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे बेटा कॉसेक की 30 की कॉसेक, यहाँ 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉसेक 0 की वैल्यू आपकी हो जाएगी इन्फिनिटी। क्यों हो जाएगी इनफाइनाइट, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा करोगे आप, उल्टा ही तो होता है भाई। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कितना होता है साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है, कॉसेक थीटा ही तो होता है, यही तो होता है, साइन थीटा बराबर यही तो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, है ना। तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा करोगे तो साइन थीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे देख पा रहे हो आप साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा ही तो है, देखो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो इसका उल्टा कर दो, लिख दो यहाँ पे 0 है तो क्या हो जाएगा,
जीरो, ये कितना हो जाएगा 1/0, तो 1/0 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो कोसेक की वैल्यू निकल के आएगी, इनका जस्ट उल्टा करते जाओ, आपको आंसर निकलते जाएंगे। इनका क्या करते जाओ, उल्टा करते जाओ, इनके आंसर निकलते जाएंगे। सेम इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, क्योंकि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो वैल्यू थी वो थी 0/1, 0.1 का डिवाइड किया तो 0 आ रहा है। लेकिन अगर इसको आप उल्टा करोगे तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 होगा तो ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। आई बात समझ में। उसके बाद जैसे इसका उल्टा करोगे तो cosec 30 की जो वैल्यू निकलेगी, इसका 1/2 का उल्टा करोगे तो कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। उसका उल्टा करोगे तो √2 निकल के आ जाएगी। आगे बात समझ में। इसका उल्टा करोगे तो कितना आएगा, 2/√3 निकल के आएगा। इसका उल्टा करोगे तो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1/1 = 1। क्लियर है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे सेम कंडीशन यहाँ पे बनेगी। जो कोसेक की जो वैल्यूज आई हैं आपके सामने, उन्हीं को आप पलट दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक की वैल्यूज हो जाएंगी, यहाँ पे 1 का 1 ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ निकला कितना, √2/√3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। यहाँ कितना निकला देखो, 2 हो जाएगा। और यहाँ कितना निकला, इन्फिनिटी, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। सेम कंडीशन कॉट के साथ है। अब कॉट के साथ हम देखते हैं। कॉट में देखो क्या करना है, हमें इनका क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप एक बात का, इन्फिनिटी/1 क्या लिखा है, इन्फिनिटी/1 क्या होगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका क्या आंसर आएगा, इन्फिनिटी निकल के आएगा। किसकी, कॉट की वैल्यूज निकल के आएगी। ठीक है। उसके बाद आपका लिखा है क्या, कॉट आपका 30 लिखा है, तो साइन कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 आपका हो जाएगा 2/√3। अब √3 ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2√3/2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, √3 निकल के आएगी। ओके। इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1 ही रहेगी। ठीक है। इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो 1/√3 हो जाएगी। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो आएगी 1/∞, और 1/∞ क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ओके। इतनी बात क्लियर है। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।